हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। मैं बहुत दिन से कम्युनिटी में पोस्ट कर रहा था कि पर्सनालिटी कम्युनिकेशन जो है डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का क्लास स्टार्ट करा जाए या ना। ठीक है। तो बहुत लोग ने कहा था हाँ करा जाए, तो वो जो मेन टॉपिक है वो मैं बता दूंगा अभी कौन कौन सा है। तो उसमें मैं आज जो है क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किया, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। आप लोग का जो क्वेश्चन होगा जो पेपर में आएगा, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर वाले एलएनएमयू या किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सभी यहाँ पे बने रहें। देखिए, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है संप्रेषण। कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, संप्रेषण के लक्षण क्या है, संप्रेषण के तत्व, संप्रेषण की प्रक्रिया, प्रोसेस जो होती क्या है। सेशन वही 23 से लेकर 27 होगा। क्लैरिटी के साथ आपको यहाँ समझाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट किया जाता है। देखिए, पार्ट ए है ये कि बीए बीकॉम बीएससी जितने भी स्टूडेंट हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन जो भी सिलेक्ट किए हुए हैं, आप लोग को मालूम है कि आप लोग का एसईसी वाला जो है सब्जेक्ट आप लोग सेलेक्ट किए हैं, तो उसी का एक यहाँ पे सब्जेक्ट है। सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट यहाँ बने रहे। पहला क्वेश्चन है, संप्रेषण से आप समझते क्या है, इसके मुख्य लक्षण है, विशेषताओं का वर्णन करें। तो अभी हम यहाँ पे संप्रेषण से आप क्या समझते हो वही हम देखेंगे यहाँ। ठीक है। देखिए, संप्रेषण को विभिन्न तरीकों से समझा जा सकता है। ठीक है। संप्रेषण का अर्थ विचारों एवं सूचनाओं की एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों संप्रेषण के का अर्थ विचारों एवं सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति इस तरह पहुंचाना है कि वो उन्हें जान सके। देखिए, अगर आप कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, दो या दो से अधिक व्यक्ति होगा तभी काम बात होगा। दो व्यक्ति रहे या दो से अधिक रहे, तब ना आप किसी से कम्युनिकेट करिएगा या कि अपने में अपने बोलिएगा, है ना। और ऐसे बात करना है, कम्युनिकेट करना है जो आपकी बात वो समझे और उनकी उसकी जो बात है वो आप समझे। ठीक है। नहीं तो कम्युनिकेशन कहलाएगी ही नहीं। कोई बात को अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी उसमें, तो कैसे समझ पाएंगे कि वो क्या बोला हम क्या बोले। मतलब जो मन में आया वो बोलते गए और समझ ही रहे हैं, तो ये संप्रेषण होगा ही नहीं। ठीक है। तो यही हम यहाँ पे डेफिनेशन दिए हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। एग्जाम में आपको हेल्पफुल करेगी, आप लिख सकते हो। उसके बाद आती है अकॉर्डिंग टू कैट डेविड। कैट डेविड जो है फिलोसफर है, उनके अनुसार जो है संप्रेषण कहते हैं किसको। संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश वो समझ को पहुंचाने की प्रक्रिया है। देखिए, ये प्रोसेस है, एक एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति को आप समझाइए कि संदेश के माध्यम से या समझ के माध्यम से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिटवीन में, तभी हम जो है संप्रेषण कहलाएगी। अंडरस्टैंड। उसके बाद आती है हमारी संप्रेषण के लक्षण। हमारे जो लक्षण होते हैं, जैसे कि उसकी जो विशेषता है वो क्या है। ठीक है। तो वही हम यहाँ पे जानेंगे। सर्वव्यापी कार्य, ये जो है सर्वव्यापी हमारा जो प्रवेशी फंक्शन इसे कहते हैं। संस्था के सभी विभागों और प्रबंध के सभी स्तरों पर संप्रेषण की आवश्यकता होती है। प्रबंध संप्रेषण की अनुपस्थिति में निर्देशन कार्य नहीं करते हैं। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सभी विभागों में जो होते हैं या मैनेजमेंट में किसी भी लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आपके डिपार्टमेंट होते हैं, यहाँ पे वही लिखा गया है। ठीक है। सभी विभाग। और प्रबंध में क्या होते हैं, स्तर होते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट से हायर लेवल पे होते हैं, फिर मिडिल लेवल पे होते हैं, तो वो समझे। तो यहाँ पे बात किया गया है कि उसमें कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है, और हम जानते भी हैं कि हमारे डायरेक्टिंग के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उसमें कम्युनिकेशन भी होता है। जैसे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर 5 होते हैं। कौन कौन पता ही होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, और जो भी हो बहुत सारे हैं। डायरेक्टिंग हुए फिर से, तो डायरेक्टिंग के अंदर हमारे आते हैं मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। ठीक है। यही सब हम सुपरविज़न, ये सब हमारे इसके अंदर आते हैं। तो कहा जाता है कि इसकी अनुपस्थिति में निर्देशन कार्य नहीं करते हैं। जब ये होगा तभी डायरेक्टिंग जो है, डायरेक्शन कैसे किसी को गाइड करना है, तो डायरेक्टिंग के अंदर आते हैं, तभी जो है वो कार्य करेगा। अगर डायरेक्टिंग के अंदर कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो फिर कार्य कैसे करेगा, क्योंकि वो उसका तत्व है, एलिमेंट है। ठीक है ना। वो ये कह रहे हैं सर्वव्यापी है, ये सभी जगह हमारे काम आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में भी एंड मैनेजमेंट में भी। उसके बाद आती है हमारी ये है निरंतर प्रक्रिया, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। संप्रेषण जो है सदा चलने वाली प्रक्रिया है। उसके अंदर मैनेजमेंट हो या ऑर्गेनाइजेशन हो या किसी भी क्षेत्र में हो, ये हमारी कम्युनिकेशन जो है अहम भूमिका रोल निभाती है एंड निरंतर प्रक्रिया है ये। ठीक है। अंडरस्टैंड। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है शब्दों के साथ साथ प्रतीकों का उपयोग। अब देखिए, प्रतीक मतलब हुआ हाव, मतलब कैसे, जैसे हाव भाव से या इशारों में वो प्रतीक हुआ। ठीक है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से विभिन्न माध्यमों द्वारा
संप्रेषण करता है। कम्युनिकेशन के बहुत माध्यम होते हैं, या आप इशारों में बोलिए ऐसे-ऐसे करके, ठीक है? तो वो आपकी बात समझ रहे हैं, या लिखित बोलिए या ओरल बोलिए, समझ रहे हैं? मुँह से बोले या लिख कर बोले, सब संप्रेषण का माध्यम है। वही कहा है, शब्द के साथ-साथ आप लोग क्या है, इशारों में भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? समझ में आया? फिर उसके बाद है विचारों का आदान-प्रदान। विचारों का आदान-प्रदान कहने का मतलब है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचार और भावनाओं आदि का आदान-प्रदान। जैसे 2 व्यक्ति होंगे और जो बात आपको कहनी है उसे, वो आप समझा के उसे कहेंगे, क्योंकि उसे भी अंडरस्टैंड होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, तभी ना विचार का आदान-प्रदान हुआ। या आप बक-बक, बक-बक करते जा रहे हैं और आगे वाला जो है वो समझ ही में नहीं आ रहा है उसे, तो क्या आप विचार का आदान-प्रदान कर रहे हैं क्या? नहीं ना। तो यही है, विचार का आदान-प्रदान हमारा होना चाहिए। उसके बाद है 2 या 2 से अधिक पक्ष। संप्रेषण प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति, शुरू से लेकर अभी तक हम यही कह रहे हैं कि 2 मेंबर्स होना ज़रूरी है या उससे अधिक, तभी हमारा जो है कम्युनिकेशन कार्य करेगा, और यह डायरेक्टिंग का महत्वपूर्ण एलिमेंट्स है। ओके, मोटिवेशन के बाद संप्रेषण प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का आवश्यक होना है, मतलब 2 और मोर पर्सन होना चाहिए। उसके बाद है मनोबल और अभिप्रेरण, बोले ना मोटिवेशन और मनोबल। मनोबल भी देते हैं और मनोबल बढ़ाता है। आप लोग कम्युनिकेशन अगर किसी भी क्षेत्र में है या डिपार्टमेंट के अंदर है, तो कोई भी आपको मोटिवेट कर सकता है मनोबल कम्युनिकेट करके, या आपका मनोबल बढ़ा सकता है, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा जो है एलिमेंट्स। हमारे एलिमेंट्स कितने होते हैं? डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स जाने, ठीक है? उसके बाद है संप्रेषण के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे इसके अंदर आते हैं संवाददाता, संवाद माध्यम, संवाद प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया, ठीक है? इस सारे हमारे जो है संप्रेषण के तत्व। उसके नेक्स्ट बात टॉपिक हमारा आता है संप्रेषण की प्रक्रिया। संप्रेषण की प्रक्रिया कहने का मतलब प्रोसेस। हमारा कम्युनिकेशन के कितने कितने प्रोसेस होते हैं वो हम यहाँ पे जानेंगे। तो 7 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले है प्रेषक, किसको सेंड करना है, सेंडर। उसके बाद इनकोडिंग, लिपिबद्धकरण कहते हैं उसको हिंदी में। फिर है उसके बाद ट्रांसमिशन, संदेश का प्रेषण। संदेश का प्रेषण हम इसको ट्रांसमिशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं। उसके बाद है मीडिया। मीडिया मतलब संदेश का माध्यम। मीडिया कौन सा होना चाहिए? टेलीविज़न, पेपर, न्यूज़पेपर, पोस्टर, ये सब मीडिया होते हैं। तो किस टाइप का मीडिया होना चाहिए? रिसीवर, संदेश प्राप्त करता। हम जो किसी को सेंडर कर रहे हैं, प्रेषक हुए, और जो प्राप्त करेगा वो रिसीवर हुआ। तो वो प्राप्तकर्ता जो है, रिसीवर, ये सब का जो है प्रोसेस है, किसको भेजेंगे? तो आप रिसीवर होना चाहिए ना, कोई किसी को भेजने के लिए। उसके बाद है संदेश वाचन, डिकोडिंग। इसको हिंदी में संदेश वाचन बोलते हैं। फीडबैक, प्रतिपुष्टि, उधर से जो हमारा क्या फीडबैक आया, जो बात समझ में आया उसको फिर रिटर्न करके वो आपको भेजें कि हाँ इतना बात समझ गए हैं, तो फिर उसको आपको फीडबैक किए कि उसके अच्छा लगा या ना लगा, ठीक है? तो इस टाइप का उसे हम लोग फीडबैक बोलते हैं। देखिए हमने जो है यहाँ पे जो बता जितने भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन के अंदर हमारे टॉपिक आए थे, उन सारे को हमने यहाँ पे क्लियर करा। संप्रेषण क्लियर करा, संप्रेषण के लक्षण क्लियर करा, संप्रेषण के तत्व, संप्रेषण की प्रक्रिया क्लियर करा, पूरा क्लैरिटी के साथ। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा, क्योंकि ये हमारा ज़्यादा वीडियो इसमें मतलब मैनेज हो नहीं पाएगी, इसीलिए हम लोग पार्ट 1 स्टार्ट किए हैं। उसके बाद अलग-अलग जितने भी सिलेबस के अंदर है वो हम आप लोगों को बताएँगे, ठीक है? तो अगर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एंड लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है? अगर वीडियो थोड़ी भी समझ में आए तो एक कमेंट ज़रूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।